गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेवलपमेंट बैंक का जो लास्ट पार्ट है वो करेंगे। देखिए क्या है, हमारा रहता है ये पॉइंट कि अचीवमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने क्या अचीव किया है आज तक, क्योंकि हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और किस किस तरीके से इन्होंने काम किया है, और ये चीज़ें कि रिसेंटली कैसे डेवलप हुई हैं डेवलपमेंट बैंक्स, ये सब हमने पढ़ा है। तो अब इन्होंने इनकी वजह से क्या क्या अचीव कर पाई, या फिर क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारे देश की हुई डेवलपमेंट बैंक्स या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताता है कि एडुकेट फंड्स अवेलेबल करवाए हैं डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत से ही ये प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से उसको जो है अच्छे तरीके से अचीव किए जा सकते हैं टारगेट, ये सब बताना, और मैनेजरियल हेल्प करना, टेक्निकल हेल्प करना और फाइनेंशियल हेल्प करना, ये सब जो है ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्योंकि कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस की, तो ऑल इंडिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने 2017-18 में 1,54,372 करोड़ रुपीज़ के जो लोन थे वो दिए थे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी। यही जो है 15 फरवरी 2019 तक बढ़कर कितने हो गए, 27,74,300 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है DFIs ने दी है। इसके बाद यहाँ पर बताता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे, ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट जो होता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्रूटिनी करते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी, और उसी बेसिस पर ये लोन सैंक्शन करते हैं। इसलिए क्या है कि अब क्या होगा कि जब किसी को लोन लेना होगा तो वो जो पर्सन है वो प्रोजेक्ट भी फिर थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लेकर जाएगा, ओब्वियसली उसको पता है कि तभी लोन सैंक्शन होगा। तो गुड क्वालिटी जो है वो हो रही है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की, ये है। इसके अलावा अंडर राइटिंग का काम जो है ये इंस्टीट्यूशंस काफ़ी जो प्राइमरी मार्केट में जैसे फर्स्ट टाइम जो इशू कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि ये अंडर राइटिंग का काम भी कर देते हैं। तो इससे क्या है कि काफ़ी एक अच्छे तरीके से थोड़ा सा मतलब ये कर रहे हैं अंडर राइटिंग में, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल सक्सेसफुल है, बट कर रहे हैं वहाँ पर, ये है। इसके बाद है जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लॉन्ग टर्म के लोन्स जो है उन्होंने बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं उनको लॉन्ग टर्म के लोन्स की ज़रूरत होती है, तो वो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज जैसे अंडर राइटिंग हो या फिर कंसल्टेंसी देना हो, मार्केटिंग में हेल्प करनी हो, फ़ोन ट्रेड में हेल्प करनी हो, ये सारी जो सर्विसेज हैं मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ये दे रहे हैं, ये है। इसके अलावा जो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे ऐसे हैं जो कि स्पेशल इंटरेस्ट दिखाते हैं बैकवर्ड एरियाज़ में लोन देने में, या जो है उनकी हेल्प करने में, जो इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड एरियाज़ में काम कर रही हैं। तो इससे वे जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हेल्प जो है करते हैं बैकवर्ड एरियाज़ में, ताकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो स्टिमुलेट हो सकें, ज़्यादा डेवलप हो सकें, ये है। इसके अलावा यहाँ पर स्मॉल स्केल सेक्टर पर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ध्यान दिया है कि सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को ही लोन नहीं देते या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देते, बल्कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस काफ़ी सारी इन्होंने दी है। तो सिडबी, SFC ये तो स्पेशली जो है वो बनाए ही हुए हैं कि छोटे उद्योगों को जो है बढ़ावा दिया जाए उसके लिए, ये है। इसके अलावा ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम जो है हमारी उसको भी टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिससे हमारा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिहेबिलिट करने का काम करता है। तो ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं इसके लिए। इसके अलावा टेक्निकल सर्विसेज और जो कंसल्टेंसी है ये वो भी प्रोवाइड करते हैं कि इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ हो सके उसके लिए, ठीक है, ये है। इसके अलावा नाबार्ड हमने बनाया हुआ है, ये नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि
क्या करता है, छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रूरल एरियाज़ में इन चीज़ों की तरफ जो है ध्यान देने के लिए स्पेशली ये बनाया हुआ है नाबार्ड। तो ये इस तरफ काम कर रहा है। तो ये है। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक बना है, हाउसिंग सेक्टर जो है इकोनॉमी का वो प्रमोट हो सके उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी अचीव की हैं कहीं ना कहीं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने। अब देखिए कमियां हैं कि शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इंडिया के अंदर। पहली कमी क्या है, लेस लोन्स टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स की। ये देखने में आया है कि जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोन देते तो हैं एंटरप्रेन्योर्स को, लेकिन जो नया एंटरप्रेन्योर है उसको कंपैरेटिवली ये कम लोन देते हैं। तो इससे जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी उतनी, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा लोन की और ये उनको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं लोन देते हुए। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। दूसरा जो है कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। क्या होता है कि ये है तो कह तो रहे हैं हम कि स्मॉल स्केल के लिए लोन देना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअल में कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और जो मीडियम साइज़ इंडस्ट्रीज़ हैं वही उनको ही ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसकी वजह से जो है वे इंडस्ट्रीज़ मोर पावरफुल हो रही हैं और जो छोटे उद्योग हैं वो जो है कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल असिस्टेंस का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए जो है इकोनॉमिक पावर का इस तरीके से कंसंट्रेशन हो जाता है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उतना कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं स्मॉल स्केल के लिए जितना कि ये लार्ज स्केल या मीडियम स्केल के लिए करती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ये है। इसके बाद आता है लेस इंटरेस्ट इन अंडर राइटिंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। देखो क्या है, अंडर राइटिंग की जो ज़रूरत है स्पेशली वो किसको होती है, जो नई इंडस्ट्रीज़ होती हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसलिए क्या है कि उनके शेयर्स कोई ख़रीदे ना ख़रीदे तो इसलिए पता नहीं है। लेकिन जो पुराने और इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके तो शेयर्स वैसे ही बिक जाते हैं मार्केट में। तो ज़रूरत तो है कि इसको नई इंडस्ट्रीज़ को कि उसकी अंडर राइटिंग की जाए। लेकिन ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो कम इंटरेस्ट दिखाते हैं नई इंडस्ट्रीज़ की तरफ। तो इससे क्या है कि फिर कई बारी वो अंडर सब्सक्राइब रह जाते हैं और वो जो है फिर उनके सामने प्रॉब्लम आती है। ये है। इसके बाद आता है इग्नोरिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की। हम देख सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो इग्नोर किया है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी। जो एसएफसीज़ हैं वो बनाई तो स्पेशली हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करने के लिए थी, लेकिन उन्होंने भी मीडियम साइज़ इंडस्ट्रीज़ को ही ज़्यादा जो है लोन दिया है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बैकअप उतना ज़्यादा नहीं होता और उनके पास उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी पर रखने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे जो है फिर लोन लेने में उनको दिक्कत आती है, तो वे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इसको इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद आता है लैक ऑफ फंड्स कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री की भी, ये तो हमने स्मॉल स्केल सेक्टर की बात की है, जो ओवरऑल इंडस्ट्री की भी बात करें तो यहाँ पर जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है या फिर फार्मर्स हैं जैसे, तो उनको जितने फंड्स की ज़रूरत है वो फिर भी यहाँ से भी, जैसे हमने पहले बात की कि कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं, अब हम डेवलपमेंट बैंक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि फिर भी उनकी जितनी नीड है ना इंडस्ट्री की हो या फिर एग्रीकल्चर की, वो पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ फंड्स फिर भी है, उनके पास उतनी कैपिटल नहीं है जितनी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको चाहिए। ये है। इसके बाद आता है इम्बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। हालांकि हमने पढ़ा है कि रीजनल बैलेंस करने के लिए जो जोग्राफिकल लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर जो है बैकवर्ड हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर जो है इन्होंने हेल्प की है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वो जो प्रॉब्लम इम्बैलेंस की है ना वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इम्बैलेंस अभी भी है कि ठीक है कुछ जगह पर इन्होंने लोन वगैरह दिए हैं, कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुए कि भाई हमें ये कह दें कि रीजनल इम्बैलेंस है ही नहीं। रीजनल इम्बैलेंस क्या है, अभी भी प्रिवेलिंग है। ये है। इसके बाद आता है इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फेल हुए हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम को सोल्व करने में। स्मॉल स्केल सेक्टर हो लार्ज स्केल सेक्टर हो, दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। और
यहाँ पर क्या है कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कोई ज़्यादा अटेंशन इस तरफ नहीं दी है, ये इनकी शॉर्ट कमिंग्स रही हैं। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, वो क्या है, रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हा कमेटी ऑन डेवलपमेंट बैंक्स, या फिर सजेशंस क्या हैं कि कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है डेवलपमेंट बैंक्स को। देखिए क्या है, जो हमारा इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए दो जो है कमेटी बनी एक्सपर्ट्स की, चेयरमैनशिप करी उन्होंने उनकी एम नरसिम्हा ने, जो कि एक्स गवर्नर थे आरबीआई के। तो इन्होंने दोनों ही बारी इन्होंने ही चेयरमैनशिप जो है पे रहे हैं ये एम नरसिम्हा राव कमेटी 1 है और 2 है। एक बारी बनी थी 1991 में, एक बारी 98 में। एक जो कमेटी है उसने स्पेशली जो है बैंकिंग सेक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाए इसके ऊपर रिकमेंडेशंस दी थी, और दोबारा एक जो थी वो क्या थी, फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे ओवरऑल इम्प्रूव किया जाए, कैसे इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, कैसे प्रोडक्टिविटी को बेहतर किया जाए, इसके लिए जो है हमारी ये दो बारी करके कमेटीज़ आई और उन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो ओवरऑल रिकमेंडेशन जो है उनको समराइज़ किया है यहाँ कि डेवलपमेंट बैंक्स के लिए, दोनों बारी ही डेवलपमेंट बैंक्स के लिए कुछ कुछ कहा था इन्होंने। तो ओवरऑल क्या कहा इन्होंने, फर्स्ट क्या है कि जो ओनरशिप का पैटर्न है हमारे डेवलपमेंट बैंक्स का, कहता है वो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, मतलब यूँ नहीं कि कुछ लोग ही ओनर हैं, वो वाइड होना चाहिए ओनरशिप का जो बेस है वो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए डेवलपमेंट बैंक्स को अपना काम करने के लिए, ये ना हो कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या कुछ भी, कि उनको आज़ादी होनी चाहिए अपने डिसीजंस लेने की, ये है। इसके अलावा प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट जो है वो पर्सनस ही अपॉइंट किए जाने चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में। ऐसा नहीं हो कि भाई गवर्नमेंट में किसी एमपी एमएलए ने कह दिया या फिर किसी मंत्री ने कह दिया तो उसके बेसिस पर हम ये पर्सन्स को चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है। इसके अलावा यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है डेवलपमेंट बैंक के अंदर वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी होने चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, तो इंडस्ट्रीज़ की तरफ से अगर कोई पर्सन होगा तो वो अच्छे से बात रख पाएंगे, तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड के अंदर होने चाहिए इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, ये है। इसके अलावा जो स्टेट लेवल पर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वे ऑटोनोमस होने चाहिए ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएँ, ये है। इसके अलावा डेवलपमेंट बैंक्स जो है उनको भी अधिकार होना चाहिए कि वो कैपिटल मार्केट से बोरो कर पाएँ, ताकि वे जो है हाउस होल्ड सेविंग्स को भी आगे मोबिलाइज़ करके और इंडस्ट्री तक पहुंचा सकें, ये है। इसके अलावा डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन सैंक्शन करने की, तो यहाँ पर कहता है कि उनको क्या करना चाहिए, फिर प्रोफेशनल अप्रेजल भी करना चाहिए उन प्रोजेक्ट्स का जिनके लिए वे लोन दे रहे हैं, ताकि उनका सही यूटिलाइजेशन हो जो कैपिटल वो प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्री को, और वे वापस भी जो है रिटर्न भी उनको मिल पाए, ठीक है, ये है। इसके अलावा जो कॉरपोरेट टेक ओवर्स होते हैं तो डेवलपमेंट बैंक जो है वो बिज़नेस यूनिट को लोन देता है, तो ये कहता है कि वो रिकॉर्ड के बेसिस पर दे लोन, जो बिज़नेस यूनिट का रिकॉर्ड है उसके बेसिस पर देना चाहिए, ताकि जो है ठीक तरीके से जो है कोई एनपीए ना हो और वापसी जो है वो हो जाए, ये है। इसके अलावा डेवलपमेंट बैंक्स को हमें इस तरीके से बनाना है कि वो ग्लोबल जो कंपटीशन है उसका सामना कर पाए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड जो नॉर्म्स हैं, जो बेसल 3 की हमने बात की थी, तो बेसल 3 क्योंकि हमने बात की थी ना कि डेवलपमेंट बैंक्स पर भी लागू होता है, तो इसलिए क्या है कि कैपिटल एडिकेसी डेवलपमेंट बैंक्स की भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि बाकी बैंक्स पर अप्लाई है, तो ये चीज़ है। तो ये सारे रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी थी और इनको जो है फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है और हमारा सिलेबस भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप कर देना और आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। थैंक यू क्लास।